पतितं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या, मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुतं वसुतं देवं कंचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा सम्रामे, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गिरणामे, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वसम्मे रामचंद्रो दयालुवर्ण्यं जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्याः, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, शास्त्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरः प्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्विताय, नागाननयन श्रुत्यकभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। ओम यज्ञरूपरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः। शिवाय श्री शाम सदाशिवाय नमो नमः। ओम विष्णवे नमः, यज्ञपुरुषाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, यज्ञ पुरुष महाराज की जय। आज हम सब इस जीवात्मा की शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए प्रकाश किए गए गरुड़ जी पुराण का सहज पाठ का आज भोग है। हम सब इस जीवात्मा की अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। अंतिम अरदास का मतलब है कि जिस भी परिवार से जीवात्मा अपनी संसारिक यात्रा को पूरी करके उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं,
फिर उस परिवार को सांत्वना देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं और इस परिवार के दुख को बांटते हैं। कहा भी जाता है कि किसी के दुख में शरीक होने से उनके दुख घट जाते हैं, और जब हम किसी की खुशियों में शामिल होते हैं तो खुशियां बढ़ जाती हैं। जब हम किसी के दुख को बांटते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, तो उनको, उस परिवार को ये सब अपनापन लगता है और उसे बहुत कष्ट महसूस नहीं होता। संसार में सब जो वस्तुएं हैं अस्थिर हैं। कोई भी वस्तु यहाँ इस मृत्यु लोक में स्थिर नहीं है, अमर नहीं है। जिस भी वस्तु का, जिस भी जीव का यहाँ जन्म हुआ है, प्रकाशित हुआ है, वह सब विनाशशील है। जिस भी जीव ने यहाँ जन्म लिया है मृत्यु लोक में, उसकी मृत्यु भी एक कटु सत्य है। क्योंकि जीवन सत्य नहीं है, पर मृत्यु अटल सत्य है। और गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो भी जीव इस संसार में आता है, एक ना एक दिन वह अपने अंत को प्राप्त हो जाता है। यह जो मानव देह हमें प्राप्त होती है, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव देही ऐसा शरीर है जिसके द्वारा जीव परमात्मा को प्राप्त करने का साधन और उन साधनों से उस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। क्योंकि रामायण में आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जो मानव देह है, बड़े भाग्य से हमें मिलती है। हजारों करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल जब हमें प्राप्त होता है, तब यह मानव शरीर हमें मिलता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जीव इस देह को प्राप्त करके फिर भी नरकों की ओर चला जा रहा है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम च क्लेदन्ते तापो, न शोष्यति मारुतः। यह जो जीवात्मा है, किसी भी जीव की जो जीवात्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, और वायु हवा उसे सुखा नहीं सकती। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की होती है। हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, ये हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं, और इस शरीर के खत्म होने के बाद भी हमारे जो गुण और अवगुण हैं, इस संसार में हमेशा विचरते रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह जो शरीर है, यह जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर है, जब यह जीव इस संसार से चला जाता है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं,
वैसे ही है जीवात्मा इस शरीर के अंत हो जाने पर फिर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। लेकिन दूसरा शरीर कैसा हमें मिलेगा, कैसी देह इस जीवात्मा को मिलेगी, यह हमारे कर्मों पे टिका हुआ है। जब कोई भी जीव शुभ कर्म करता है, धर्म कार्य करता है, बड़ों का आदर सम्मान करता है, साधु संतों की सेवा करता है और सबको एक समान दृष्टि से देखता है, वह धर्मात्मा दूसरे जन्म में भी उच्च कुल में जन्म लेकर परमात्मा को प्राप्त करने के साधन प्राप्त करता है। लेकिन कई ऐसे भी जीव हैं जो इस देही से बुरे कर्मों को इकट्ठा करते हैं, नरकों का वास करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर नरकों में जाते हैं। ऐसा ये चक्कर चलता रहता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मानव शरीर ही ऐसी देह है जिसके द्वारा जीव परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ है। क्योंकि ये जो मानव शरीर है बड़े भाग्य से हमें मिलता है। साधु संत कहते हैं कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। के मानव शरीर, हे जीव, तू क्यों नहीं हर समय उस परमात्मा को याद करता है? क्यों इन विषयों में पढ़कर अपने इस जीवात्मा को नरकों की तरफ धकेलता है और अपनी देह को भी कष्ट देता है और अपनी जीवात्मा को भी कष्ट देता है? क्योंकि जो परमात्मा को मिलाने के रास्ते हैं अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। कबीर जी ने भी कहा है कि कबीरा कुआं एक है, पनहारी अनेक, सबके बर्तन अलग अलग पर पानी सब में एक। कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल सबकी एक ही है और वो परमात्मा है। ये जीव अहंकार और विषयों के मद में इतना चूर हो जाता है कि एक दिन इस काल के मुंह में अपने इस शरीर को, अपने जीवन को झोंक देता है। कुछ धर्मात्मा ऐसे भी हैं जो उस परमात्मा को प्राप्त करके अपने नाम को, अपने परिवार को और अपने संस्कारों को अमर कर जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। आयु का बड़ा होना या आयु ज्यादा होनी ये कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर आपने सारे जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं किया और इस लंबी उम्र को भी आपने भोग लिया और फिर भी आप नरकों में जा रहे हो, तो सबसे बड़े आत्मघाती कहे जाते हैं। मरना सत्य है, मृत्यु सत्य है, लेकिन बार बार जीवन जन्म लेना, बार बार मरना, इससे छुटकारा पाने का एक ही साधन है कि परमात्मा का भजन किया जाए। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही सरल सूत्र है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भयो में जाना। जो परमात्मा है वो कण कण में विद्यमान है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर एक कण में विद्यमान है। पर मिलेगा कैसे? प्रेम से प्रकट भयो में जाना, वह प्रेम से ही हमें प्राप्त होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारे, जान लो जो जानन हारे। कि परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही सूत्र है, जब हम वैर विरोध को छोड़कर सबको समान दृष्टि से देखते हैं और फिर सबको एक ही भाव देखते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों को इकट्ठा करते हैं, तब ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस मृत्युलोक में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन एक दिन काल के वश वो भी संसार को छोड़कर चले गए हैं। सतयुग की कथा आती है कि विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से 8वें अवतार हुए हैं ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव जी। ऋषभदेव राजा बड़े ही महात्मा दानी पुरुष थे। अपने राज्य में अपनी प्रजा का पालन करने वाले और दुखियों को के दुख दूर करने वाले बड़े धर्मात्मा राजा हुए। राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। एक दिन राजा ऋषभदेव ने सोचा कि यह जो शरीर है एक ना एक दिन खत्म हो जाना है और एक ना दिन हम मृत्यु के काल के मुख में चले जाएंगे। क्यों न ऐसा साधन किया जाए जिससे इस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। जब सब पुत्रों को अपने पास बुलाया तो राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि हमारा जो जीवन, हमें जो जन्म मिला है, यह किस लिए प्राप्त हुआ है। अब कोई कहता है कि राज करेंगे, कोई कहता है कि संसार के सुख भोगेंगे। सबने अलग अलग अपने उत्तर दिए। पर ऋषभदेव महाराज ने कहा कि एक भी पुत्र ने ऐसा साधन नहीं बताया जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाया कि यह जो राजपाट है, यह जो सुख साधन है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाने हैं। लेकिन इस जीवात्मा का लक्ष्य भोगों को भोगना नहीं है, इसका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। क्यों जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं करते तो हम इस जीवात्मा को नरकों में भेजने वाले पापी कहे जाते हैं। और इतना समझाकर ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य सौंपकर जंगलों में चले गए। भगवान का भजन किया और परमात्मा की भक्ति में लीन होकर अपने शरीर को छोड़ दिया। अब इनमें जो बड़ा पुत्र जिसको राज्य दिया उसका नाम भरत था। एक दिन भरत ने मन में सोचा कि जैसे पिताजी चले गए वैसे हमें भी चला जाना है, क्योंकि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए,
और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। यह जो संसार है, जिस प्रकार चक्की के पाटों के बीच में दाना पिस जाता है, वैसे ही जीव पल पल इस संसार में मर रहा है। क्योंकि जो हमारा जीवन है ये स्थिर नहीं है, हर क्षण हमारी आयु घटती जा रही है। गरुड़ पुराण में भी आता है कि जिस प्रकार एक कच्चे घड़े को पानी में डाल दो, कुछ समय बाद वह घड़ा गलकर मिट्टी बनकर उस पानी में मिल जाता है, वैसे ही इस देह में, इस शरीर में जो हमें आयु मिली है, क्षण क्षण करके वह खत्म हो रही है और एक दिन समाप्त हो जाएगी। मृत्यु के मुख में, काल के मुख में हम चले जाएंगे। तो ऐसा विचार कर राजा भरत ने मन में संकल्प किया कि मैं अपने जो राजपाट है इसको छोड़कर परमात्मा को प्राप्ति के साधन करूंगा। तो संतों के पास गया, अपने सारे राजपाट को छोड़कर संतों से ज्ञान लिया और परमात्मा को प्राप्त करने के साधन पूछे। क्योंकि संत का स्वभाव होता है कि संत असंत की ऐसी करनी, जिमें कुठार चंदन आचरने। जो संत महात्मा होते हैं वह हमेशा जीव का कल्याण ही करते हैं। संत असंत की ऐसी करनी, जिमें कुठार चंदन आचरने। अगर कोई संत को, महात्मा को कोई बुरा भी बोलता है तो संत फिर भी उसका कल्याण ही करते हैं। क्योंकि ये संसार भी ऐसा ही है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। क्योंकि ये संसार जो है ये स्वप्न के समान है। जिस प्रकार हम स्वप्न में राजा महाराजा बन जाएं और आंख खुलने के बाद जब हम देखते हैं कि हम वहीं बिस्तर पर होते हैं, तो उसी प्रकार यह संसार है। जन्म लेते हैं, यहाँ के रंगमंच को देखते हैं और इस आयु को भोग कर फिर मृत्यु को मुख में चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करते, कथा नहीं सुनते, कोई वाणी नहीं पढ़ते, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि बिना ज्ञान के जीव पशु के समान है। तो ऐसा विचार कर राजा भरत ने संकल्प किया और अपने राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर जंगलों में चल दिया। जब जंगलों में गया, ऋषि महात्माओं से ज्ञान लेकर परमात्मा का सिमरण करने लगा। तो एक दिन ऐसा आश्चर्य हुआ कि राजा भरत मंत्र जाप कर रहे थे और सामने से एक शेर एक हिरनी के पीछे भाग रहा था। मृगा गर्भवती थी। जब शेर की दहाड़ सुनी
तो उसका जो गर्भ में बच्चा था वही गिर गया और मृगणी नदी पार करते करते वहां कष्ट से मर गई। जब यह दृश्य राजा भरत ने देखा कि एक जो मृगणी अपने बच्चे को छोड़कर मर गई है और यह बच्चा बड़ा असहाय, कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं है, तो वह बच्चे को उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। जब कुटिया में ले आया, उसको दूध पिलाता, उसकी रक्षा करता। अब वह भी देखो, जो राजा अपने परिवार को छोड़कर जंगलों में आया, सारा राजपाट छोड़कर जंगलों में आया, और वही उस मोह के वश हो उस बच्चे के मोह में पड़ गया कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कि जो इंसान है, जो जीव है, बार बार शरीर छोड़ता चला जाएगा, लेकिन विकारों से मन नहीं मोड़ पाता, विषयों से मन नहीं मोड़ पाता, और माया के वश एक दिन काल के मुख में चला जाता है। अब यही भरत जहां अपने परिवार को छोड़कर आया, सारे राजपाट को छोड़कर आया, लेकिन फिर भी मोह माया के वश इस मृगणी के बच्चे के प्रेम में अपना पाठ पूजा भी भूल गया। अभी इस बच्चे का पालन पोषण करता, और एक दिन ऐसा हुआ जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो जंगलों में दूसरे पशुओं के साथ निकल गया और वापस नहीं आया। अब राजा भरत को बच्चे से इतना प्रेम हुआ था कि उसकी वेदना में दुखी रहने लगा। जब हम मोह के वश में होते हैं तो परमात्मा से मुख मुड़ने लग जाता है। जब हम विषयों में, विकारों में पड़े होते हैं तो परमात्मा से दूरी बनने लग जाती है, क्योंकि जो साधन हमें परमात्मा से मिलाते थे उनसे दूर होकर हम विकारों की ओर भागने लगते हैं। अब जब मोह के वश वह राजा रोने लगा और दुख में इतना उसको कष्ट हुआ, जब वो मृग का बच्चा वापस नहीं आया, तो उस राजा ने इतने कष्ट से अपने प्राण त्याग दिए। बोल विष्णु भगवान की जय। देखो, अपने जो परिवार का उसका कष्ट नहीं है, लेकिन एक मृग के बच्चे के लिए इतना वेदना होना, इतना दुख होना, जिसके कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब जब, क्योंकि कहते हैं कि जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जो सतगुणी लोग होते हैं, और गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अर्जुन, कोई भी जीव अगर एक बार भी परमात्मा का नाम लेता है उसका भी फल उसको प्राप्त होगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। बिना कर्मों के भोगे हमारे जो कर्म है वो नष्ट नहीं होते। तो राजा ने जो परमात्मा का नाम लिया, भक्ति की, उससे जब उसका अगला जन्म हुआ तो मृग के गर्भ से ही उसको जन्म हुआ, मृग का जन्म हुआ। क्योंकि मरते समय इंसान जिस भी वस्तु का ध्यान करता है
वैसी ही देह उसको अगले जन्म में प्राप्त होती है। अब पिछले ज्ञान के कारण, पिछली भक्ति के कारण इसको अपना ज्ञान याद था कि मैंने पिछले समय में, पिछले जन्म में क्या किया था। अब पछताता है कि बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जो मानव देह है बड़े पुण्य से हमें मिलती है। देवता लोग भी इस देह की कामना करते हैं, क्योंकि मानव शरीर के बिना बाकी किसी भी योनि को इतना ज्ञान नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। अब वही राजा अम्बरीक की योनि में आकर बड़ा पछताता है कि हीरा जन्म प्राप्त करके नष्ट कर लिया और अपनी आत्मा को भी भटकने के लिए छोड़ दिया। ज्ञान होने के कारण अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस देह को जल्दी नष्ट कर लूं और फिर किसी देह में इस जीवात्मा को ले जाकर ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो उसने क्या किया कि मृग योनि में था, पिछले ज्ञान के कारण खाना पीना छोड़ दिया और कुछ समय बाद देह कमजोर होने के कारण वह शरीर भी उसका छूट गया। बोल विष्णु भगवान की जय। अब तीसरा जन्म जब राजा भरत का होता है तो एक ब्राह्मण के घर होता है। ब्राह्मण के 4 पुत्र और सबसे छोटा वह भरत, यहां भी उसका नाम भरत रखा गया। अब भरत को पिछला सब कुछ अपना जीवन याद था। उसको ज्ञान था कि अगर अब की 12वीं में इन विकारों में, विषयों में पड़ गया तो दोबारा ये देवी मिलेगी, पता नहीं मिलेगी, क्यों ना मैं इस परमात्मा को प्राप्त करूं। तो वह जन्म से ही जैसे मूर्ख होते हैं ऐसी हरकतें करने लगा। परिवार ने सोचा कि यह तो मूर्ख पैदा हो गया और उसका नाम जड़ रख दिया। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, उसको जड़ भरत कहने लगे। अब जो उम्र बढ़ने लगी, युवा हुआ, एक दिन पिता ने कहा कि जाओ खेत में पशुओं को, गायों को ले जाओ और इनको चरा लाओ। तो जड़ भरत ने क्या किया, गायों को छोड़कर खेत में और परमात्मा का नाम जपने बैठ गए। जब गायें दूसरे के खेत में चली गई, फिर दूसरे किसान ने घर पर आकर उलाहना दिया, तो जड़ भरत के पिता ने कहा कि यह तो सबसे हमारा बैर करवा देगा, एक ऐसी संतान हमें प्राप्त हो गई है। परमात्मा जितना भी जीव सरल होगा, जितना भी अहंकार से दूर होगा, उतना ही वह परमात्मा के पास होगा। क्योंकि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो नीचे की तरफ झुककर ही हम ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक शांत और सरल स्वभाव का प्राणी होगा, वही परमात्मा को प्राप्त करने का और परमात्मा से मिलने का अधिकारी होता है। अहंकारी पुरुष के पास, विषयी पुरुष के पास परमात्मा उसके साथ नहीं होता। रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा।
श्री रामचंद्र जी भगवान कहते हैं कि जो भी निर्मल मन है, जिस भी प्राणी की आत्मा निर्मल है, निर्मल मन है, कोई छलावा नहीं है, कोई कपट नहीं है, वही मेरे करीब आ सकता है। बड़े आडंबरों से, दिखावों से वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट सिद्धर नहीं भावा। परमात्मा कहते हैं कि निर्मल मन से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो, सरल मन से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा कोई दूसरा साधन नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारे, जान लो जो जानन हारे। वह परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, ना बल से, ना धन से, न अहंकार से। सिर्फ एक प्रेम ही है जिससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें परमात्मा की कृपा पर विश्वास होने लगता है, उसके किए गए कर्मों पे हमें विश्वास होने लगता है, तब हम अपने दुख में भी सुख का आनंद महसूस करने लगते हैं। जब परमात्मा के नाम में हमें आनंद आने लगता है, जब परमात्मा की कथाओं में हमें आनंद आने लगता है, और जब हमें उसका नाम लेने की एक तलब लगने लगती है, तो हम परमात्मा के बहुत करीब होने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पाठ पूजा करते समय, कोई भी ग्रंथ पढ़ते समय हम कहते हैं कि हमें तो